बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद जानने वाला है। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को ज़ुबैर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पतंगबाजी। उससे पहले उम्मीद है सब खैरियत से होंगी और सबका रमज़ानुल मुबारक बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। हम सबको एक वीडियो देखने में मिल रही है जो हकीकत बेस पर है, हकीकत की बुनियाद पर है कि पतंगबाजी की वजह से एक रोज़ेदार लड़के की, एक जवान खूबसूरत प्यारे लड़के की जान बहक हो गया। सिर्फ क्या हुआ कि उसकी गले पर पतंग की डोर, पतंग जो कट गया था तो उसकी डोर उसके जब गले पर फिरी बाइक चलाते हुए तो उसकी गले की रग काट दी उसने, जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर सरवाइव ना कर सका और इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गया। लेकिन उसके बारे में बताता चलूँ कि वो लड़का फैसलाबाद का रिहायशी था जिसने रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़ा रखा हुआ था और रोज़ा रखने के साथ साथ वो रोज़े की अफ्तारी का सामान लेने गया हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं कि रोज़ेदार के लिए दो इनामात हैं, एक अफ्तारी के वक़्त और दूसरा रब से मुलाकात के वक़्त। और अफ्तारी के जो सामान लेने गया था, मतलब कि अफ्तारी के वक्त का रोज़ेदार की खुशी के लिए, उसमें उनके घर वालों के लिए एक बुरी खबर बनी और उसकी ज़िंदगी से वो जान बहक भी हो गया। और दूसरी बात कहने की ये है कि उस बेचारे का कसूर कुछ नहीं था। वो अपनी बाइक को एक नॉर्मल स्पीड यानी कि शहर में 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा था, जिसके वजह से हेलमेट नहीं था, बड़ी सिर पर उसके हेलमेट नहीं था। ये एक देखने वाली चीज़ थी, लेकिन उसको पतंग की डोर इतनी बारीक है कि पता नहीं लगती। और वो जब बाइक की स्पीड थोड़ी सी तेज़ थी, जब जा रहा था तो अचानक पतंग की डोर गले पर आई और बाइक की स्पीड की रफ्तार की होने की वजह से पतंग की डोर ने उसके गले की रगें काट दी। और कुछ ही देर में जब वो बाइक से स्लिप हुआ, लेकिन उसकी जिस्मानी चोट तो कोई नहीं आई स्लिप होने की वजह से, लेकिन जब वो खड़ा हुआ तो जब उसने पतंग की डोर अपने गले से निकाली तो गले से निकालते ही उसकी पतंग की डोर के तो कुछ ही मिनटों के अंदर लोगों के सामने उसकी जान चले गई। और लोगों ने उस वक्त किसी ने भी इतना गवारा ना किया कि फ़ौरन से पहले उसको हॉस्पिटल ले जाएं, बल्कि लोग एम्बुलेंस का इंतज़ार करते रहे। ये एक हमारे लिए बुरी खबर है कि हमारे माशरे में ये बहुत बुरी बात है कि एक इंसान मर रहा होता है और हम लोग मदद करने की बजाय, क्योंकि हम लोग मदद इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे मुल्क में पुलिस की इंक्वायरीज ऐसी हैं कि वो जो इंसान मदद करता है उसी पर तैनात कर दी जाती हैं। और इसी वजह से कोई इंसान किसी मरते राह पर मरते की मदद नहीं करता, और वो इंसान जो मर रहा होता है वो मदद पुकार रहा होता है और वो कह रहा होता है कोई तो है अल्लाह का बंदा जो मुझे अस्पताल तक ले जाए, कोई मुझे शफा खाने तक ले जाए, कोई मेरी जान को बचा ले। लेकिन कोई भी, क्योंकि वक्त इतना बुरा है कि हम मदद करते हैं और वो मदद हमें इतनी भारी पड़ जाती है कि हम लोग उसका अजाला नहीं भर सकते। लेकिन उसके लिए आप दुआए मगफरत है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो भाई इस दुनिया फ़ानी से चले गए, अल्लाह पाक से दुआ है कि उनके कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। और आपको पता भी है कि जैसा कि उसकी इस रमज़ानुल मुबारक के ईद के फ़ौरन बाद उसकी शादी भी थी, तो अल्लाह पाक से दुआ है कि जिस बहन के साथ उसकी इंगेजमेंट हुई, अल्लाह पाक उसको सब्र दे और उनके घर वालों को भी सब्र दे। और एक बुरी खबर इसके साथ ये है कि जिस लड़के की डेथ हुई है उसकी वालदा की भी डेथ हो चुकी है। और कुछ खुशी की खबर ये है कि इस डेथ के बाद कुछ लोगों ने ऐसे वीडियो सामने लाई हैं कि जो लोग अच्छे थे, जिनके पास पैसे हैं, उन्होंने ये बात कही है कि जो लोग पतंग के कारोबार करते हैं और डोर के कारोबार करते हैं, उनको लगता है कि अगर हम ये जला देंगे या ये फेंक देंगे तो हम लोग कारोबार नहीं कर सकते या फिर हमारे पास रोज़गार के लिए पैसे नहीं बचते। तो उन्होंने उस वीडियो में बताया है कि वो लोग हमसे रब्ता करें, हम लोग उनको पैसे देंगे जितने उनके घर में पतंग डोर्स पड़ी हैं, और खुदारा वो हमारे सामने जला दें ताकि इसके बाद और लोगों का नुकसान ना हो। और अगर किसी भाई को लगता है कि वो पतंग उसके घर में काफ़ी सारी पड़ी हैं, तो मैं भी उसको यही कहूँगा कि वो हमसे
हम इस्तात तो नहीं रखते, लेकिन वो हमारी यूट्यूब की वीडियो पर कमेंट करें, और कमेंट में जो लोग रीड करते हैं, अगर कोई इंसान इस्तात रखता हुआ तो वो आपको पेमेंट दे देगा, और वो आपको पेमेंट देगा तो आप उस टाइम पर अपने कारोबार को जो पैसे मिलेंगे किसी और तरफ इन्वेस्ट कीजिएगा। और ये इंसानी सबक मिला है कि किसी की आप लोगों की छोटी सी इंजॉयमेंट की वजह से किसी की जान जा सकती है। खुदारा इससे परहेज़ करें, और इस छोटे से वीलॉग के साथ अपने भाई ज़ुबैर को इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।